हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुशामदीद है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरी जो आज की वीडियो है दोस्तों, वो PT100 सेंसर के हवाले से है। PT100 यानी कि प्लाटिनियम 100 होम टेम्परेचर सेंसर, इसको RTD डिटेक्टर यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये मुख्तलिफ प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल हिस्सा है। इसको हम मुख्तलिफ हीटिंग, कूलिंग और कुकिंग प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन प्रोसेस और पास्चराइजेशन प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये हमें रेजिस्टेंस की सूरत में आउटपुट देते हैं कि जैसे ही ये जो हमारा PT100 है, इसके इस हिस्से पर जैसे ही जो टेम्परेचर है वो कम या ज़्यादा होता है, उसी तरह इसके प्रोपोर्शनली कांस्टेंट यानी कि बराह रास्त मुतनासिब इसकी जो रेजिस्टेंस है, इसकी मज़ाहमत है, वो भी कम या ज़्यादा होती है। तो ये जो हमारा PT100 है, इसके मतलब पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि ये PT100 है, इसकी हिस्ट्री के मतलब हम थोड़ा सा जान लें। ये जो PT100 है, इसको PT100 इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो दात इस्तेमाल होती है वो प्लाटिनियम दात है। उसका जो साइंसी नाम है वो PT है, इसलिए इसी निस्बत से इसको PT और 100 इसलिए कहा जाता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस सेंसर के जो प्लाटिनियम है उसकी रेजिस्टेंस 100 ओम होती है। तो लिहाजा 100 ओम रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होने की वजह से इसको हम PT100 कहते हैं। वैसे इसको RTD यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। दात है दोस्तों, इसका इस्तेमाल इस PT100 में इसलिए किया जाता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जो कि इसको एक अच्छा इलेक्ट्रोड जो है वो रेजिस्टेंस और बिजली के लिए यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा इलेक्ट्रोड बनने में मददगार साबित होते हैं। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए मैं पहले आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बता दूँ, उसके बाद मैं आपको एक PT100 खोलूँगा। उसके बाद मल्टीमीटर की मदद से हम इसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितना टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसका जो रेजिस्टेंस है उसमें कितना इजाफा होता है। ये जो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट यानी कि बराह रास्त मुतनासिब है आपस में, यानी कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है उसी के लिहाज से इसकी जो रेजिस्टेंस है उसमें भी इजाफा होता रहता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से इसकी मज़ाहमत में इजाफा होता है, और जैसे ही इस जगह पर ये जो इसके सेंस करने के लिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, इसकी मज़ाहमत भी कम होती जाएगी। फ्रेंड, ये जो PT100 है ये मुख्तलिफ़ किस्म की लेंथ में, लंबाई में आपको मार्केट में दस्तयाब होते हैं। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है इसकी लेंथ को देखते हुए इनका इस्तेमाल करना है। ये मेरे पास इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के PT100 मौजूद हैं, तो मैं आपको एक PT100 खोलता हूँ, खोल के इसकी टेम्परेचर वगैरह चेक करवाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये PT100 को हम खोलेंगे। इसके ये 3 टर्मिनल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, 1, 2 और 3, जिनमें 2 टर्मिनल्स की जो वायर है वो रेड कलर की आपको नज़र आ रही हैं, और एक जो टर्मिनल है उसकी जो वायर है वो ऑरेंज कलर की है। चलिए सबसे पहले मीटर की मदद से मैं आपको इसकी रेजिस्टेंस चेक करवाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसका जो मल्टीमीटर है इसको ऑन करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम ओम पे सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो दोनों प्रॉब्स हैं इसको मैं इसके टर्मिनल पॉइंट पे लगाऊंगा और मीटर पे हम इसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे। इस वक्त देखिए मीटर पे जो हमारे रेजिस्टेंस आ रही है वो 109.9 ओम आ रही है। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपको कहा था कि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो 100 ओम होती है PT100 की। तो ये इस वजह से है कि PT100 की जो रेजिस्टेंस 100 ओम उस वक्त होती है जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद हो। इस वक्त मैं आपको टेम्परेचर गन जो है वो उसकी मदद से इसका टेम्परेचर चेक करवाता हूँ। ये देखिए हमारे पास 25.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों, इसके जो कनेक्शन है उसके मतलब भी मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं। ये जो PT100 होते हैं, इसके ये वाला जो PT100 इस वक्त मैंने खोला है, इसके 3 टर्मिनल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें 2 सेम कलर की वायर हैं यानी कि ये रेड कलर की वायर, और एक ये ऑरेंज कलर की वायर आपको नज़र आ रही होगी। ये जो डायग्राम है इस वक्त आपके सामने रखी है, मैंने आपको इसलिए रखी है कि ताकि आपको इसके कनेक्शन करने में आसानी हो।
बेसिकली जो होता है ये देखें, इसमें इस जगह पे प्लाटिनियम की धात जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो इस जगह पर मौजूद होती है। अंदर में बेसिकली एक ही धात होती है, जो कि बाहर जो हमारे टर्मिनल हैं उनकी तादाद को सिर्फ ज़्यादा या कम किया होता है। जो 2 वायर का हमारा PT100 RTD होता है, यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, उसमें 2 वायर आ रही होती हैं। आप उसको डायरेक्टली जो है वो RTD मॉड्यूल के साथ अटैच कर सकते हैं। जिस PT100 की 3 वायर बाहर निकली हों, जिस तरह के ये देखें, ये वाला जो PT100 है इसके 3 टर्मिनल्स आपको नज़र आ रहे हैं, 1, 2 और 3, और इसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव का ये जो साइन है वो इधर दूसरी जानब बना होगा। तो देखिए इसमें होता क्या है, दरअसल असल में जो ये वाली जो रेजिस्टेंस है प्लाटिनियम की जो धात है उसकी एक साइड से यानी कि कॉमन से 2 वायर ली होती हैं और एक पॉजिटिव की वायर अलग से ली होती है। तो इन दोनों में से आप किसी भी एक को कनेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, और ये एक वायर आपको इस्तेमाल करना होती है। और इसी तरह ये जो डबल वाला जिसमें 4 पॉइंट्स आपको कनेक्शन के लिए बाहर मिले हुए होंगे, तो उसमें भी इसी तरह होता है। ये जो हमारी प्लाटिनियम की धात यानी कि रेजिस्टेंस वाला हिस्सा है वो एक जानिब होते हैं और ये 2 कॉमन करके, यानी कि बेसिकली होती इसी तरह 2 वायर ही इसमें से यानी कि रेजिस्टेंस की बाहर निकलती हैं, जिनको हम कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनको चेक करने के लिए आप मीटर की मदद से चेक कर सकते हैं। ये 2 धातों पर अगर आप इन 2 पॉइंट्स पर अगर आप मल्टीमीटर को लगाएंगे तो आपको कोई इसमें से जो मुज़ाहमत है या रेजिस्टेंस नहीं आएगी, बल्कि वो शार्ट शो करेगा। और इसके साथ जैसे ही आप इन 2 वायर पे मल्टीमीटर की प्रोब को रख के लगाएंगे तो आपको 100 से लेकर ऊपर यानी कि 110 या जो भी उस वक्त टेम्परेचर उसके ऊपर मौजूद होगा उतनी रेजिस्टेंस आपको शो होना शुरू हो जाएगी। यानी कि आपने जो PT100 पर जो वायर्स लगानी है उसको चेक करने के लिए पहले मल्टीमीटर लगाना है। जिन 2 पॉइंट्स के माबैन इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओहम से लेकर ऊपर यानी कि उस टेम्परेचर के हिसाब से उसकी 110 से 115 उस वक्त आ रही होगी, वो रेजिस्टेंस आए आपने उस जगह पर इनको कनेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने मैंने एक मॉड्यूल रखा है, ये 1A1 RTD मॉड्यूल है जो कि PT100 के कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि RTD सेंसर्स को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह दोस्तों कुछ जो PT100 होते हैं वो 4 से 20 मिली एम्पेयर के हिसाब से भी होते हैं, मगर वो RTD फिर जो मॉड्यूल्स हैं उनके साथ कनेक्ट नहीं होते, बल्कि उनके सामने जो है IO कार्ड इस्तेमाल होता है, जो कि इस हिसाब से डिज़ाइन होता है। वो 4 से 20 मिली जो आउटपुट है, 4 से लेकर 20 मिली एम्पेयर की जो आउटपुट है, उस मिली एम्पेयर की आउटपुट के हिसाब से वो उसको जज करते हैं और जो हमारे पास डिस्प्ले वगैरह लगी हो उस पर फिर उसको शो करते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है उस वक्त कितना चल रहा है। तो चलिए मैं आपके सामने एक जो PT100 है उसको खोलता हूँ, उसकी आपको थोड़ा सा जो इंस्ट्रक्शन के बारे में बता देता हूँ कि इसमें जो प्लाटिनियम की धात है वो किस जगह पर इस्तेमाल होती है और उसके ऊपर ये जो एक कवर होता है और उसमें किस तरह से जो कनेक्शन की लीड वगैरह बाहर निकलती है। ये मैंने आपके सामने जो दोनों टाइप के RTD और 4 से लेकर 20 मिली एम्पेयर पे जो हमारे PT100 इस्तेमाल होते हैं, दोनों के पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि ये किस तरह के होते हैं। ये फिज़िकली भी मैंने आपको एक जो है वो PT100 दिखाया है RTD वाला, मैं आपको दूसरा भी दिखा दूँगा। और ये इनके माबैन जो रेजिस्टेंस इस्तेमाल होती है, यानी कि 2 पॉइंट्स इसमें से जो बाहर निकलते हैं 2 वायर, और ये उनके दरमियान जो रेजिस्टेंस इस्तेमाल होती है दोनों पॉइंट्स के दरमियान। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके दरमियान जो मटेरियल यानी कि सेंसर इस्तेमाल होता है वो होता है प्लाटिनियम रेजिस्टेंस टेम्परेचर सेंसर। तो फ्रेंड इसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ एक दिखाता जाऊं ताकि आपको इसके टेम्परेचर और इसके माबैन जो एक ग्राफ बनता है वो भी मैं आपको बता दूं। ये देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि जिस वक्त हमारे रूम का टेम्परेचर या जिस जगह पर भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, हमारा जो PT100 है उसकी रेजिस्टेंस 100 ओम आएगी। अच्छा, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से हमारा जो PT100 है उसकी रेजिस्टेंस में कितना इजाफा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये बात जान लें कि जिस तरह टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा हमारे रेजिस्टेंस, ये जो हमारा PT100 है इसकी जो रेजिस्टेंस है उसमें भी इजाफा होता जाएगा। तो ये जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है ये तकरीबन 0.384 ओहम, यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से
0.384 ओहम इसकी रेजिस्टेंस में इजाफा होता है। तो अब फ़र्ज़ कीजिए जो हमारा PT100 है इस वक्त 100 ओहम यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद है। तो इस वक्त इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को काउंट करने के लिए हम करेंगे क्या, 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 ज़रा 0.384, तो हमारा जो इसका जवाब आएगा वो तकरीबन आ जाएगा 38.4 ओहम। तो ये वो वैल्यू है जिसमें हमने इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो भी ऐड करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ओहम थी और हमारी 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर इसमें इजाफा हुआ है 30.4 ओहम। तो लिहाजा ये हमारी टोटल वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस 38.4 यानी कि 138.4 ओहम। यानी कि अगर हमारे PT100 का जो सेंसर है उसका जो टेम्परेचर उस वक्त 100 ओहम डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो उस वक्त जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 138.5 या 138.4 ओहम के करीब होगी। यानी कि आप इसको मल्टीमीटर की मदद से भी चेक कर सकते हैं। आप मल्टीमीटर इसको लगाएं, नॉर्मल पे आपने देखा था इस वक्त जो हमारे रूम का टेम्परेचर था वो 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा था और रेजिस्टेंस 109 समथिंग 7 या 9 पॉइंट ओहम आ रही थी। तो लिहाजा अगर आपने खाली इसको PT100 को चेक करना है तो मल्टीमीटर लगाएं और मल्टीमीटर पे अगर आपकी रेटिंग 109.7 या 9 ओहम आ रही है तो इस वक्त आपका जो PT100 है वो ठीक है। इसी तरह आपने अगर मज़ीद इसको चेक करना है तो कोई हीट करने वाली चीज़ किसी हीटर के पास आप इसको ले जाएं और वहाँ हीटर के पास ले जाने के बाद इसको गर्म करना शुरू कर दें और किसी टेम्परेचर गन की मदद से, जिस तरह ये टेम्परेचर गन है आप फ्रेंड्स आपके सामने मैं एक PT100 को खोलता हूं ताकि इसकी जो बनावट है, इसका स्ट्रक्चर है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता चल जाए। तो उसको खोलने के लिए सबसे पहले ये जो इसके अंदर स्क्रूज वगैरह लगे हैं इसको मैं खोल लूँगा। ये इसके कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, ये इसके स्क्रूज में खोलने के बाद इसको ऐसे अलग कर दूँगा। तो दोस्तों ये जो इसके कनेक्टिंग पॉइंट है उसके अंदर ये देखें, ये जो 2 वायर्स हैं जो बेसिकली इसके अंदर इंसर्ट होके आ रही हैं। तो मैं इनको बाहर निकालता हूं और आपको उस प्लाटीनियम की दात जो कि एक इंसुलेटर के ऊपर लपेटी हुई होती है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो उस हिसाब से इसी तरह फिर कम या ज़्यादा होती रहती है। तो इसको मैं वापस इसी तरह डाल दूंगा। मेरा ये बाहर निकाल के आपको दिखाने का मतलब ये था ताकि आप इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो उसके हवाले से भी जान सकें कि इसकी जो बुनियादी बनावट है ये किस तरह बना हुआ होता है और किस तरह ये वाला जो सेंसर है इसमें इंस्टॉल होता है। ये वाला जो सेंसर होता है बेसिकली इस कवर के अंदर होता है। ये कवर इसलिए लगाया जाता है ताकि इसको किसी भी चीज़ के टेम्परेचर या हादसे वगैरह से महफूज रख सके। ये जो टेम्परेचर होते हैं ये मुख्तलिफ रेंज के हिसाब से होते हैं। ये देखिए ये जो हमारा PT100 है इसके ऊपर लिखी हुई जो रेंज है PT100 50 से लेकर 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यानी कि ये जो इसका मटेरियल है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर 600-650 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाएगा तो ये वाला जो हमारा मटेरियल है वो ख़राब नहीं होगा। दोस्तों एक जो आखिरी बात मैं इसके हवाले से करना चाहूँगा कि आपने जिस भी ट्यूब में इसको लगाना है उसकी ये जो लंबाई है वो आपने ज़रूर मेजर करनी है और उसके बाद ये जो इसका थ्रेड है इसकी भी आपने पैमाइश कर लेनी है कि ये आधी इंची 3/4 इंची या 1 इंच जिस साइज़ का हो आपने उसी साइज़ का मंगवाना है। और इसमें आपने जो देखने वाली चीज़ है कि ये RTD सेंसर है या दूसरा IO1 कार्ड पे लगने वाला सेंसर है, क्योंकि ये जो IO1 कार्ड पे लगते हैं वो 4 से 20 मिली एम्पेयर वाले सेंसर वो आपने अगर इस्तेमाल करने, वैसे इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो RTD सेंसर का होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी आज की वीडियो है आपको पसंद आएगी। तो मुझे अब दुआओं में याद रखिए और मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आज की जो वीडियो है इसमें आपने तो मैं कुछ मुख्तलिफ जो है वो कुछ चंद पॉइंट्स आपको बताता जाऊँ जो PT100 के हवाले से मैंने आपको बताए थे कि PT100 इसलिए कहते हैं कि ये जो प्लाटीनियम रेजिस्टिव टेम्परेचर सेंसर है क्योंकि इसमें प्लाटीनियम धात का जो है वो इस्तेमाल किया गया है इसलिए। और PT100 इसलिए है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इसका टेम्परेचर और रेजिस्टेंस है वो
100 ओम होती है, इसलिए इसको PT 100 कहते हैं। और PT जो है वो प्लाटिनियम का साइंसी नाम है। और जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 0.384 ओम इसमें इजाफा होता है। अगर आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाने से इसकी रेजिस्टेंस को मेजर करना हो तो आपने 100 ज़रब 0.384 कर लेना है। जो जवाब आए उसको आपने 100 में जमा कर लेना है, क्योंकि 100 इसकी जो है वो बेसिकली 0 पॉइंट पर पहले से मौजूद होती है, और ये बन जाएगी 138.4 ओम। तो इसी तरह अगर आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा तो 50 ज़रब आपने 0.384 कर लेना है, और इससे जो है वो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे अब इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।